हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और आ जाइए आप सभी, मैं बना रही हूँ अदरक और इलायची वाली चाय फटाफट से पीने के लिए। चाय पत्ती, चीनी, इलायची, अदरक भी मैंने कूट के डाल दी है और इसको बहुत अच्छे से उबाल देंगे। और आज तो पूरा साफ सफाई करते करते मेरी हालत हो गई खराब। तो मैं ना सारा काम, जो मुझे ना सुबह वाला जो भाग दौड़ वाले टाइम होते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, इतना जितना भी काम होता है ये सारा कंप्लीट करने के बाद मैं शाम का टाइम से लगती हूँ। तो मैं करीब 2:30 बजे से लग चुकी थी काम में और अच्छा खासा टाइम लग गया था। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखिएगा कितना ज़्यादा मुझे काम करना पड़ा और कितना ज़्यादा घर से कचरा भी निकला था। और यहाँ पे मेरा चाय हो गया है रेडी। एक है मेरे देवर के लिए, एक सासू माँ के लिए और एक हस्बैंड जी के लिए। तो सासू माँ जो है ना वो कप में नहीं पीती है, उसके लिए मुझे गिलास चाहिए होता है। तो मैंने नहाने से पहले ही चाय बना करके दे के चली गई थी और सुबह में बहुत सारा काम था तो वो सारा मैं कंप्लीट करने के बाद नहा धोवा के रेडी हो चुकी हूँ। अब थोड़ा सा अपना श्रृंगार कर लेती हूँ। बहुत दिन के बाद मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई हूँ और मैं लगाई और आराध्या भी बोली कि मुझे भी लगा दो मम्मा, वो भी लगाई है। और मैं लगाऊं और वो ना लगाई हो ही नहीं सकता है। और फिर बाद में मुझे फिर से चाय बनाना पड़ा था एक बार, तो फिर थोड़ा थोड़ा सबको दे दिए थे। तो मैं सोची चलो आज मैं थोड़ा सा चाय और बिस्किट खा लेती हूँ। चाय के साथ बिस्किट तो खा लेती हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी मैं चाय नहीं पीती। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैंने आप लोगों को गुड मॉर्निंग किया है तो अभी पता है टाइम क्या हो रही है? टाइम हो रही है 11। तो बिल्कुल भी अभी सुबह वाला टाइम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। सुबह का नाश्ता पानी सारा चीज़ हम लोगों ने कर लिया है। आराध्या नाश्ता क्या की? क्या खाई नाश्ता में? आलू खाई। और क्या खाई? और क्या खाई? हाँ तो हम लोगों का नाश्ता पानी हो चुका है। तो क्या हुआ ना कि नाश्ता तो हो गया और कुछ था तो मैं बाद में वो कर रही थी, शायद चाय बना रही थी। बस जैसे ही चाय बनाने के लिए गई तो मेरा गैस ही ख़त्म। तो फिर अभी मतलब सारा नाश्ता पानी तो जैसे वैसे हो गया है। बस अभी दोपहर का खाना बनाऊंगी और फिर साफ़ सफाई में आज हमको लगना है, क्योंकि पूरे घर का साफ़ सफाई आज से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। और आज से तो मेरी हालत ख़राब होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा काम है। और पता है अभी मैं रेडी हो रही थी, नहा धोवा के जब रेडी हुई ना तो मैं लिपस्टिक लगाई तो आराध्या भी लिपस्टिक, ये बोली मुझे भी लगा दीजिए, ये देखिए तो ये भी लिपस्टिक लगाई है। बदमाश कही थी, मेरी बदमाश बेटी है। अब तू भी दिखा दो। और इसको भी बाल में शैम्पू करके नहाए हैं और मैं भी बाल में शैम्पू करके नहाई हूँ। दिखा दो, बाल में शैम्पू करके नहाई है। आराध्या का बाल देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, पीछे घूम के दिखा दो प्लीज से तो चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं अभी क्या क्या काम होना बाकी है, तो उस काम को निपटाते हैं अब। और आज ना मेरा ब्लॉग जो है ना वो बहुत सुबह में ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन ना सुबह का नाश्ता मैं बना ली थी, खा भी ली थी। और ना पता नहीं मैं चाय चढ़ाने आई और जबकि मेरा गैस ही ख़त्म हो गया। तो फिर हस्बैंड जी को बोले तो फिर ये ला दिए गैस, फटाफट से गैस आ गया था। तो मैं खाना चढ़ा देती हूँ, दाल चावल चढ़ा के। और अभी मैं चावल और दाल चढ़ा दी हूँ और मैं इधर सब्जी सारा सब्जी मैं काट के रखी हुई हूँ। तो चावल और दाल चढ़ा हुआ है, सब्जी काट के रखी हूँ, बस फटाफट से बनाएंगे। पता है अभी थोड़ा देर पहले गैस आई और है ना देवर जी लगा के चले गए और पता नहीं कैसे लगाए थे, बहुत ज्यादा मतलब गैस निकल रही थी। तो मुझे पता नहीं था, मम्मी गैस ऑन की और फिर ना मम्मी चली गई थी बाहर। इतना ज्यादा मतलब 2 मिनट अगर मैं और नहीं जाती ना तो पूरा आग लग जाता। तो फटाक से आई तो मैं भी कर रही थी तो मेरे से भी नहीं बैठा, फिर बैठाते बैठाते बैठ गई, मतलब जो सिलेंडर जो लगाते हैं ना तो फिर सही से बैठा। और अभी आज बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि सफाई में मुझे आज से ही लगना पड़ेगा। इस रूम की भी सफाई करना, इस रूम की मतलब पूरा घर का सफाई मुझे ही करना है, इसीलिए आज से ही सोच रही हूँ लगूंगी। फटाफट से पहले खाना बनाते हैं फिर उसके बाद सफाई में लगेंगे।
सब्जी हो चुकी थी, दूसरी सब्जी मैं छौंक देती हूँ। तो मैं भी करेला का सब्जी छौंक रही हूँ। तो ये करेला ना मेरे घर का ही है, आंगन में हुई थी। तो मैंने परसों तोड़ा हुआ था, लेकिन परसों नहीं बना पाई थी क्योंकि और कुछ बना हुआ था, इसीलिए। तो आज मैं बना रही हूँ और यहाँ पे मेरा खाना रेडी है। और अभी मैं दोपहर का काम निपटा लेती हूँ, फिर बाकी कामों में लगना है। तो अभी ना जो बर्तन थे खाना पीना खाने के बाद ये सारा कर देती हूँ, नहीं तो मैं साफ सफाई में लगूंगी ना तो फिर ये सब तो रखा रह जाएगा। फिर मतलब ऐसे ही उतना सारा काम करने के बाद तो लगेगा कि रेस्ट करूँ। तो इसीलिए मैं ये सब जो मतलब काम है ना घर में, पूरा घर में मैं झाड़ू कर दी थी और बर्तन भी था वो भी मैं धुल ली थी, गैस की भी सफाई कर लेती हूँ इतना काम करने के बाद। अभी घर के बाकी काम जितने भी थे वो सारा मैं निपटा ली हूँ और अभी मैं लगूंगी साफ सफाई में। तो मेरे से पहले आराध्या यहाँ पे सफाई कर रही थी और मैं ना बड़ा मुश्किल से इस छज्जे पर चढ़ पाई हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इस जो ऊपर वाला स्लैब है ना, इस पे चढ़ने में बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी। फिर भी मैं कोशिश करते करते चढ़ गई और क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा धूल जमा हुआ था, इतना, क्योंकि ये सब जो है ना ऊपर वाली सब हम हर रोज़ नहीं कर सकते हैं। और मैं तो सच बताऊँ ना, एक बार और की थी, 6 महीना पहले शायद की थी। फिर उसके बाद ना ये दिवाली में ही कर पाती हूँ और दिवाली में ना पूरे घर की अच्छे से सफाई हो जाती है। और ये देख सकते हैं। और इधर जो मैं कोने के साइड में रखी हुई है ना कुछ डब्बे वगैरह सरिया के, तो उसमें ना कुछ गिफ्ट हैं जो कि मुझे शादी के टाइम पे मिला हुआ था। तो वो सब ना गिफ्ट मतलब खोलने लायक नहीं है, इसलिए मैं नहीं खोली, भी उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है हमें, इसीलिए। तो वो सारा मैं उस साइड में सजा करके रख दी और फिर पूरा झाड़ झूड़ करते करते इतना मतलब टाइम लग गया था ना। मैं 2:30 बजे से भिड़ी हुई थी और देख सकते हैं शायद 5 बजने में कुछ मिनट बचा हुआ है। और ये सारा रूम साफ सफाई करते करते ना पूरा ही गंदा हो गया था। ऊपर स्लैब का भी मैं पर्दा निकाल दी हूँ, ये सारा निकाल देती हूँ अभी। ये तो आज नहीं धुल पाएगा क्योंकि आज तो मुझे साफ सफाई करते करते ही काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। और अभी तो सफाई करने के लिए मैं लगी हुई हूँ। तो दोनों ही ये सारा चीज़ का पर्दा वगैरह मैं निकाल देती हूँ, पूरा रूम का ही मैं निकाल देती हूँ। और थोड़ा बहुत जहाँ धूल जमी हुई थी तो वो सारा मैं झाड़ लेती हूँ। उस रूम की सफाई करते करते अब आई हूँ मैं इस रूम की सफाई करने के लिए। तो बस जैसे मैंने उस रूम की सफाई की वैसे इस रूम की भी सफाई करूँगी। सबसे पहले ऊपर वाला जो पर्दा मैं लगाई हुई थी स्लैब में ना वो खोल लेती हूँ। और इसमें तो ज़्यादा टाइम मुझे लगा था क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान रखा हुआ था। उस रूम में थोड़ा कम सामान रखा हुआ है, इस रूम में बहुत ज़्यादा सामान थी जिसे रखना और उठाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि बहुत भारी भरकम सा था। और इस टाइम ना हस्बैंड जी घर पे नहीं थे, अगर वो होते ना तो फिर वो ज़रूर मेरी बहुत सारी मदद करते। अगर वो तो थे ही नहीं और इस टाइम तो वो रहते ही नहीं है, वो अपने काम पे रहते हैं। और जिस टाइम वो रहते हैं तो उस टाइम मुझे अपना काम करना होता है, इसीलिए मैं सोची कि चलो कोई नहीं मैं ही निपटा लेती हूँ। तो फिर ऊपर का स्लैब का सफाई हो चुका है, अब पूरा नीचे से सफाई करूँगी। पूरा जो है ना पलंग के नीचे से और ट्रंक के नीचे से, दोनों के ही नीचे से अंदर घुस के मुझे सफाई करना होगा। क्योंकि झाड़ू जब भी हम लोग देते हैं ना तो क्या है कि जितना दूर तक झाड़ू जाती है उतना दूर तक ही दे देते हैं। और ये वाली जो पलंग के नीचे है ना काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम सा सामान रखा हुआ है, तो जिसके वजह से ना मतलब डेली नहीं हो पाता है कि मैं झाड़ू दूँ। और ट्रंक के तो जितना दूर तक जा रहा था उतना दूर तक कुछ था ही नहीं, लेकिन ट्रंक के पीछे इतना ज़्यादा गंदा मतलब था ना, इतना ज़्यादा प्लास्टिक वगैरह। तो इसमें क्या होता है ना कि जो कुरकुरे वगैरह खाते हैं तो सब रूम में ही छोड़ देते हैं और पंखे की हवा से ना बहुत अंदर से चली जाती है और फिर जब झाड़ू लगाते हैं तो बाहर से ही निकलती है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा आप देख सकते निकला है दोनों ही रूम से। अभी इस रूम का भी सफाई हो चुका है
और मेरा उस रूम का भी सफाई हो चुका है। और मुझे ही करना था तो मैं वेट किसका करती। और यहाँ पे ना बहुत सारा कपड़ा जो दोनों ही रूम से डिस्चार्ज हुआ है निकाली हूँ, तो सारा सुबह में मैं धोऊंगी क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो गया था। और शाम का भी मतलब मैं चाय भी मुझे बनाना था, तो फटाफट से मम्मी बोली चाय बनाने के लिए। और ये लोग घर पे अभी आए हुए हैं, मेरा सारा साफ़ सफाई हो गया तब जाके ये लोग आए थे। और हस्बैंड जी ना कुछ नाश्ता में लेके आए हुए थे, शायद ये ब्रेड है, हाँ ब्रेड ही है, तो हस्बैंड जी खा के आए हुए थे। और तब तक ना मेरी बड़ी वाली मामी आई हुई थी कोई काम से, तो और उनको भी नाश्ता दिया। सुबह के लिए मैं ना चने फूलने डाल देती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड अभी जाके पूरा साफ सफाई हुआ है। और साफ सफाई करते करते पूरा शरीर मेरा पूरा बॉडी किचकिच सा हो गया था, एकदम धूल मिट्टी, ऐसा लग रहा था कि मैं धूल मिट्टी से नहा के आई हूँ। तो फिर जाके इस रूम और उस रूम दोनों रूम की सफाई तो हो गई है, अभी बहुत काम है। दीपावली जब आती है ना तो समझो कि काम की ना बहुत बौछार लग जाती है, कामों की बहुत ज़्यादा काम है। तो अभी ना पूरा साफ सफाई हो गई है, बस इसको ना पूरा दीवार वगैरह को भी कल पानी से धोएंगे दोनों रूम को। और फिर अभी किचन की सफाई बाकी है, आधा थोड़ा सा टेंशन कम हुआ। इस रूम उस रूम को हम ना पता है दोपहर में 2:30 बजे से लग चुके थे साफ सफाई करने में, और अभी हो रहा है शाम का 7। तो अभी मेरा सारा मतलब काम हुआ है ख़त्म। और अभी काम तो ख़त्म नहीं हुआ, जब तक दिवाली ख़त्म नहीं होगी तो काम ख़त्म नहीं होगी। तो बहुत सारा कपड़ा था, तो आप लोगों ने देखे होंगे अभी जस्ट। तो इस रूम उस रूम दोनों का कपड़ा मैं निकाल के भी रखी हुई, तो वो हम कल साफ सफाई करेंगे उसका। कल सारा कपड़ा को हम धोएंगे, तो अभी हम निकाल के रख दिए हैं। और फिर अभी चैन की सांस अभी जाके लेने को मिली है, तो मैं अभी थोड़ा नहा धोआ के फ्रेश हुई हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पूरा बॉडी किचकिच सा हो गया था इसलिए। और मैं अभी नहाई तो मैं साड़ी नहीं पहनी हूँ, अभी मैं नाइटी ही पहन ली क्योंकि अभी बहुत सारा काम। तो अभी कुछ नहीं, अब जो ये सफाई था वो हो गई है, बस अभी हमको रात का खाना बनाना है। तो अभी नहीं, मैं 8 बजे से बनाऊंगी क्योंकि नाइट में का जो खाना है ना गरम गरम, तो वैसे तो हर टाइम का मेरे यहाँ गरम ही खाते हैं। तो अभी 7 बज रहा है, 1 घंटा थोड़ा सा मैं लेट जाती हूँ क्योंकि कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो लेट जाऊंगी। उसके बाद से मैं नाइट का जो खाना है रात वाला वो मैं बनाऊंगी। तो मैं सोचती हूँ लोग यही पेन करते हैं। मिलेंगे बहुत ही जल्द प्यारा सब लोग के साथ, तब तक के लिए टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और मिलते हैं बहुत ही जल्द न्यू ब्लॉग के साथ। टाटा।